अभी हम मेदेव पहुंच गए हैं। ये है मेदेव का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, देख सकते हो, विंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अभी फ़िलहाल तो बंद है मेदेव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नाउ इट्स क्लोज्ड because there is no snow. It's a mainly snow complex, snow sports complex, snowball, snow yaking, snow hiking, then skiing, paragliding. All these things are used to operate from over here. And this is a national sports complex in Kazakhstan, in Almaty. So friends, whenever those who will come in Almaty are requested to visit here at least. It's a beautiful, mind-blowing. So please come over here and see the beauty of this Medeu. The name again I'm telling, Medeu. Bye. So just now I have taken the photograph. This is the eagle, or better to say the falcon. Holding the falcon. I have taken the photo. मैंने हाथ में falcon को वज़न बहुत है, इसको 15-20 किलो का करीब वज़न होगा। तो ये सिर्फ मीट खाते हैं और इस मीट के अलावा कुछ नहीं खाते। तो यहाँ पे बच के साथ, मतलब फैल्कॉन के साथ फ़ोटो हमने लिए हैं। ये मेदे आइस स्केटिंग रिंक, तो आपको बताया ये अभी बंद है, ये सर्दी का मौसम में खोलते हैं। देयर इज़ द एशियाज़ बिगेस्ट आइस स्केटिंग रिंक, और विश्व का आफ्टर पोलैंड का नाम याद नहीं है मुझको। एनीवे, आफ्टर पोलैंड इन कजाकिस्तान द मेदेव आइस स्केटिंग रिंक। टूरिस्ट पुलिस, let me go over there. What are the things? How is that place? Let me explore. Must be beautiful. So from Medeu I will go to the Fast President Park, another beautiful destination of Almaty. Like I think they are Indians. 165 ваш напитки готовы. Let me see. Wow. नदी है। तो हम अभी पैदल जा रहे हैं आइस रिंक की तरफ। तिएनशान माउंटेन बहुत ठंड है मगर बहुत सुंदर है, सिमिलर टू दैट ऑफ हिमालय, सेम ब्यूटी लाइक हिमालय। दिस आर द झाऊ ट्री, आई थिंक सो, आई डोंट नो हिंदी में झाऊ को क्या कहते हैं। तो अभी हम तो भाई स्की करके वो स्की देखने के लिए जाएंगे। ओह, सर्दी का कुछ नहीं भी लाए हैं। यह है यहाँ का जो अभी बंद है। तो सर्दी का मौसम में यहाँ पे ऐसे नज़ारा होता है, ये देख सकते हैं आप। अभी ऐसे है, सर्दी का मौसम में ऐसा होता है। तो खोल देते हैं आइस स्केटिंग रिंक। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दो कंट्री, अभी अज़रबैजान भी बहुत सुंदर लगा। हादसा एक ही मेरा साथ ख़तरनाक हादसा हुआ था, जो मैं टूर के अंत में बताऊंगा। आज शायद क्या होता मुझे पता नहीं। ओनली ड्यू टू मेंटल पावर एंड फिजिकल पावर आई हैव ओवरकम द सिचुएशन। साला मुक्का मारा तो एक साले को मुक्का मारा तो भाग गया। तो मैं तो किसी से डरता नहीं, और मुक्का मारने में तो मैं माहिर हूँ। लगाओ साला एक ठोस के मुक्का दो। ओह, क्या गाड़ी देखो भाई यहाँ का। लाडा कंपनी, रशियन लाडा SUV। यहाँ का गाड़ी स्पीड होते हैं। अलमती सिटी छोड़ो, वहाँ तो बहुत ट्रैफिक जैम होते हैं, बाकू सिटी में भी ट्रैफिक जैम होता है। तो यहाँ का गाड़ी का स्पीड तो 80 का नीचे मैंने नहीं देखा। हाईवे में 80, 80, 90, 120 के अंदर रहते हैं। कभी कभी 150 भी करते हैं। अगर
दूर ज़्यादा हो तो सामने जो मेरा बिल्डिंग आप देख रहे हो ग्रीन कलर के, यहाँ से ये केबल कार जाती है, ये सब केबल कार ये शिम्बालुक तक जाएगी। शिम्बालुक है 10,000 फीट के ऊंचाई में। तो शिम्बालुक के देखते हैं, अचानक उस टाइम तो जा रहा था, अभी सॉरी उस टाइम तो जा रही थी, मगर अभी बंद क्यों हो गए पता नहीं। ठीक है, हम देखते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो क्या करें, कल तो और सुंदर जगह हम जाएंगे। बहुत ठंड है यार, कजाकिस्तान भी ठंड है, पूरे के पूरे बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। यहाँ का तापमान हर टाइम 20 के ऊपर कभी नहीं जाते। तब सोचो सर्दी का मौसम में क्या होएगा। So let's go, let's see, maybe now it is 3:30, so maybe some break for lunch break or something like that, I'm not sure. So let's see what's the actual situation, why the cable car has suddenly stopped, or maybe due to lack of tourists. So it goes to Shymbulak. Shymbulak is a beautiful resort village in Tian Shan mountain in Kazakhstan. So friends, again I am telling, come to Kazakhstan. It's now visa free for Indians for 14 days. Only you have to show the immigration officer your return ticket by air or by train or by something else, not by bus. Only train and air ticket is acceptable, or ship ticket. And ship ticket means one if anyone goes to Azerbaijan from Kazakhstan on Caspian Sea by ship. Most is hotel booking, and next is your passport, your photo. Sometimes they want to see the income proof or something like that. So whether you can substantiate yourself while staying in Kazakhstan. That's all. भाई बाहर मुल्क का तो एक ही चीज़ है, हर एक जगह में आबादी कम है। देखो कितना सुंदर, अब सोच भी नहीं पाओगे। तो एक चीज़ हम बोलना भूल गए, हम स्विट्ज़रलैंड में गए थे, तो स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसा ही नज़ारे है, आल्प्स का नज़ारे का साथ बहुत मिलती जुलती है। स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रिया भी ऐसे ही साफ सुथरे सुंदर सजे हुए कंट्री है, वो इससे भी डेवलप्ड कंट्री है अनडाउटेडली, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर यूरोप, दैट्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप। And Kazakhstan is not in Europe, it's in Asia, it's in Central Asia, but it's also very developed because of its economy. Though it seems that its currency seems to be very poor as compared to the other currency, but again, that day I have told you, now I am telling again, that don't consider any country depending on the power of currency. Currency power, currency rate with the US dollar depends on many of the factors. Number one, the ban. Is there any ban? I mean sanctions by United Nations? Is there any dealing that is called what's that? I can't recapitulate the actual term, the economic term, whatever it might be. Again, I am telling that don't consider any country poor or rich depending its currency value. So, bro, one thing I would like to tell, that the Shymbulak trip cannot be done because it will be open. This will be open in the first of the June, as because it's extremely cold and heavy snowfall over there. And due to the bad weather condition, they have suspended, and it will open from 1st of the June. Because just to think, actually the summer here starts from the month of the June. Still it is in spring. May is the spring season in Kazakhstan. That's why.